इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। यह सबसे पहले तो भारत सरकार की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में से एक है। अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इस योजना को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है और इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले फ्रेंड्स की यह जो है विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को पीएमजेडीवाई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इस योजना का जो मोटो या इनका जो टैगलाइन है वो मेरा खाता भाग्य विधाता है। यह अभियान देश के प्रत्येक अनबैंक्ड यानी के जिन नागरिकों के पास बैंक का खाता नहीं है उनमें अनबैंक्ड नागरिक कहते हैं, को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण करता है। शुरुआत और नोडल शुरुआत इसकी हुई थी 28 अगस्त 2014 और जो नोडल मंत्रालय है वह है वित्त मंत्रालय। ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था इस योजना का। क्योंकि फर्स्ट वीक में ही 1.8 करोड़ प्लस खाते इसमें खोले गए थे। पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 मजबूत स्तंभ कौन से, 6 पिलर्स कौन से हैं? सबसे पहला है सार्वभौमिक पहुंच। हर गांव एवं टोले में बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। बैंक मित्र फ्रेंड्स वो होता है जो घर घर जाकर बैंकिंग सुविधाएं देता है। सेकंड, वित्तीय साक्षरता। लोगों को अपनी बचत, डिजिटल लेन देन और एटीएम के उपयोग की शिक्षा देना। ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या है कि खाते में अगर अपने जो व्यक्ति के यदि खाते में एक भी रुपया ना हो तो भी वह बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकता है, यानी बैंक उसको पैसा दे सकता है। तो हर पात्र वयस्क को 10,000 की ओडी लिमिट की सुविधा की सुरक्षा। क्रेडिट गारंटी फंड, बिना गारंटी के ऋण देने के कारण होने वाले नुकसान से बैंकों की सुरक्षा। माइक्रो इंश्योरेंस, हर खाता धारक को जीवन और दुर्घटना बीमा सुरक्षा बहुत कम दरों पर देती है ये योजना। पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों को बुढ़ापे में पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है यह योजना। जनधन खाता धारकों को मिलने वाली अभूतपूर्व सुविधाएं। अब जो जनधन योजना के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलती है वह क्या क्या है? आम जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलती? सरल एवं सुगम बैंकिंग, शून्य न्यूनतम शेष, जीरो बैलेंस, खाते में कोई पैसा रखने की न्यूनतम बाध्यता नहीं। आपके खाते में यदि जीरो बैलेंस भी रहेगा तो कोई चार्ज उसमें नहीं लगेगा। मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड, मुफ्त रुपए एवं डेबिट कार्ड खाता खोलने पर बिना शुल्क एटीएम व डिजिटल पेमेंट कार्ड। बचत पर ब्याज, बैंक में यदि आप इस खाते में छोटी छोटी पूंजी नियमित नियमानुसार जमा करते हैं तो उस पर भी ब्याज मिलता है। अब एग्जाम के पर्पज से क्या इम्पोर्टेंट है? आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण। अनौपचारिक साहूकारों से मुक्ति, समाज के सबसे कमजोर जो वर्ग है के पास औपचारिक बैंकिंग माध्यम होने से वे स्थानीय साहूकारों के भारी ब्याज चक्र डेब्ट ट्रैप से बाहर आ सके। एडिशनल फैक्ट, योजना के बचत के औपचारीकरण, फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेविंग को बढ़ावा दिया जिससे देश की बैंकिंग तरलता, बैंकिंग लिक्विडिटी में भारी वृद्धि हुई। मुफ्त और
मुफ्त बीमा और ओवरड्राफ्ट। मुफ्त बीमा क्या? 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए यह राशि कितनी हो गई है? 2 लाख। लेकिन पहले यह राशि कितनी थी? 1 लाख थी। कितने का? 2 लाख का रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है। आपातकालीन ऋण सहायता 10,000। ओवरड्राफ्ट यानी ओडी की सीमा। बैंक खाताधारक के खाते में बैलेंस शून्य होने पर भी 10,000 तक निकालने की सुविधा। पहले यह सीमा जो थी 5,000 थी, जिसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया। और पात्रता हेतु अधिकतम जो एज है वो 65 ईयर्स है। जैम ट्रिनिटी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी। तो जैम यानी जे का अर्थ है जनधन पहचानकर्ता बैंक खाता। ए का अर्थ है आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। एम का अर्थ है मोबाइल त्वरित संदेश और सुरक्षा सूचना। तो डीबीटी लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे लाभार्थी के खाते में राशि। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर पूर्ण लगाम लगाया जा सका। जेम ट्रिनिटी ने डिजिटल गवर्नेंस को संभव बनाया, जिससे लीकेज को समाप्त कर सरकार ने करोड़ों रुपए के राजस्व की बचत हुई। किसान सम्मान निधि और गैस सब्सिडी जैसे जो लाभ है वह लाभार्थियों तक सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचे। इसमें बिचौलियों का पूरा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना की ऐतिहासिक सफलता और नवीनतम जो अभी लेटेस्ट जो डेटा है 2026। तो कुल जनधन बैंक खाते जो हैं वो 58.70 करोड़ प्लस हो गए। महिला सशक्तिकरण यानी कि महिला के जो खाते हैं वह 55.8% लगभग 32.7 करोड़ के आसपास हो गए। ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 78.2%। खातों में कुल जमा 3,09,663 लाख करोड़ प्लस। फ्रेंड्स, ये सभी डाटा चेंज होते रहते हैं, इनमें खाते बढ़ते भी रहते हैं और खाते कम भी होते रहते हैं, तो ये सभी चेंज होता रहता है। वित्तीय समावेशन में लैंगिक समानता। तो वित्तीय समावेशन में लैंगिक समानता यानी 55.8% महिला खाताधारकों की संख्या यह दर्शाती है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने ग्रामीण महिलाओं को अपनी वित्तीय संपत्ति का सीधा नियंत्रण दिया, जो महिला उद्यमिता का प्रमुख आधार बना है। मजबूत डिजिटल वित्तीय ऋण 40.89 करोड़ से अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी होने से भारत में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान का आधारभूत इकोसिस्टम तैयार हुआ। चुनौतियां क्या क्या हैं और आगे की राह वे फॉरवर्ड क्या है? चुनौतियां ये है कि निष्क्रिय खाते अब जो बंद पड़े हैं, डोरमेंट अकाउंट्स है, लगभग 20 से 23% खाते ऐसे हैं जिनमें लेन देन नगण्य। इन्हें लगातार कोशिश हो रही है कि इन्हें लगातार सक्रिय रखा जाए और इन्हें सक्रिय करना लगभग कठिन है। डिजिटल फ्रॉड व साक्षरता। ग्रामीण और कम पढ़े लिखे नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव हेतु अभी और जागरूकता की आवश्यकता है। आगे का फ्यूचर रोड में हर वयस्क लक्ष्य। पूर्व में घोषित प्रति परिवार एक खाता के स्थान पर प्रत्येक वयस्क नागरिक तक पहुंच सुनिश्चित करना। सूक्ष्म ऋण एवं सूक्ष्म निवेश। जनधन खातों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को बेहद सरल ब्याज दर पर ऋण एवं लघु पेंशन निवेश से जोड़ना। वित्तीय रूप से सुदृढ़
भारत ही आत्मनिर्भर विकसित भारत का आधार बनेगा। वित्तीय रूप से सुदृढ़ भारत ही आत्मनिर्भर विकसित भारत का आधार बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था प्रधानमंत्री जनधन योजना पर। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वह सभी बताए गए हैं, जो आपके परीक्षा और आम नागरिक के लिए भी समझने में काफी आसान है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।